हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग का फंडामेंटल चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर हमने बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कमीशन है हमारे पास 2 तरह की हो सकती है, एक मैनेजर की कमीशन, एक पार्टनर की कमीशन। और मैनेजर की जो कमीशन में भी 2 केस हो सकते हैं हमारे पास। एक हो सकता है बिफोर चार्जिंग सच एनी हिज कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच एनी हिज कमीशन। यहाँ पर आफ्टर और बिफोर वर्ड का सिर्फ डिफरेंस है। तो बिफोर वाले में हमने क्या करना है, प्रॉफिट इनटू में रेट डिवाइड बाय 100, और आफ्टर वाले केस में क्या करना है, प्रॉफिट इनटू में रेट 100 प्लस रेट। अब आपने क्लास 11th में भी देखा होगा, मैनेजर की कमीशन है। तो मैनेजर की कमीशन हम कौन से अकाउंट में लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर भी हम मैनेजर की जो कमीशन आएगी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करेंगे। सेकंड है हमारे पास इसमें पार्टनर की कमीशन। पार्टनर की कमीशन भी हमारे पास 2 तरह की हो सकती है, बिफोर चार्जिंग सच एनी हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच एनी हिज कमीशन। अब यहाँ में हमारा फॉर्मूला सेम ही है, प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100, प्रॉफिट इंटू रेट 100 प्लस रेट। अब जो पार्टनर की कमीशन है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या है हमारे पास, सच एनी हिज या सच एनी हिज। इसके अंदर दोनों में ही सच एनी हिज। यहाँ पे हमारे पास कोई भी केस आ सकता है, जैसे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन या बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। तो इन तीनों वर्ड में से जो मर्जी वर्ड लिखा आ जाए, सेम ही ट्रीटमेंट करना है हमने। अब इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, मैनेजर की कमीशन से रिलेटेड पॉइंट है। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%. B is entitled to be allowed an annual salary of ₹60,000 during the year 2018-19. The profit prior to the calculation of interest on capital, but after charging B salary amounting to ₹1,80,000. A provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to the manager. अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है कि मैनेजर को कमीशन देनी है। तो सबसे पहले हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैनेजर की कमीशन के लिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने प्रिपेयर करना है। अब प्रॉफिट देखते हैं हमारे पास कितना है, ड्यूरिंग द ईयर 2018 एंड 19 द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का प्रॉफिट, बट आफ्टर चार्जिंग बी की सैलरी ₹1,80,000 है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा जो प्रॉफिट दे रखा है वो बी की सैलरी के बाद का दे रखा है। तो बी की सैलरी का मतलब है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ही एडजस्टमेंट हमें दे रखी है, और इससे पहले हमने मैनेजर की कमीशन देनी है। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले हमें मैनेजर की कमीशन का ट्रीटमेंट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले हमारा जितना भी प्रॉफिट है उसके अंदर हम बी की सैलरी को ऐड बैक कर देंगे, ताकि वो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए आ जाएगा। जैसे हमारे पास प्रॉफिट है 1,80,000, तो 1,80,000 है, और हमारे पास जो बी की सैलरी है वो 60,000 है। तो बी की सैलरी को हम ऐड कर देंगे 60,000। तो देन हमारे पास जो प्रॉफिट हो जाएगा 2,40,000। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि मैनेजर को जो कमीशन देनी है वो 5% देनी है। अब 5% देनी है, और ये नहीं बता रखा कि बिफोर चार्जिंग सच एनी हिज कमीशन देना है या आफ्टर चार्जिंग सच एनी हिज कमीशन देना है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हम बिफोर वाला केस लगाकर चलेंगे। तो बिफोर वाला केस का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, टू मैनेजर कमीशन। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला था जितना भी प्रॉफिट है इनटू में रेट बाय 100। जब इसे हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 12,000। तो देन हमारा नेट प्रॉफिट अब कितना बचता है, आफ्टर मैनेजर की कमीशन 240 लेस कर देंगे 12,000। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 2,28,000।
28,000। तो इसको लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम प्रॉफिट को जो ट्रांसफर करेंगे वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो देन हमारा इसका टोटल 2,40,000 और 2,40,000। तो देन हमारा ये टोटल हो जाएगा इसका। अब हमारा ये वाला प्रॉफिट है 2,28,000, इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो आ गया हमारे पास 2,28,000। नाउ अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की एडजस्टमेंट देखनी है हमने। तो क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, तो 6% देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30,000 और 18,000। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए पार्टनर की बी पार्टनर की 30,000 एंड 18,000, तो टोटल हो जाएगा 48,000। नाउ आगे है हमारे पास, और बी को जो सैलरी देनी है वो है हमारे पास 60,000 की। अब देखो इस वाले प्रॉफिट के अंदर बी की सैलरी एड बैक कर दिया था, तो मतलब अभी इसको अलग से शो करना पड़ेगा टू बी सैलरी। तो हमारे पास ये आ जाएगी 60,000 की। देन हमारे पास इसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बची, तो हमारे पास हो चुका है क्वेश्चन। बी की सैलरी के बाद वाला हो गया पॉइंट। चलो अब हमारा देखते हैं आंसर कितना निकलेगा। इसमें 228 है, इसमें से डिडक्ट कर देंगे 108, तो देन हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो 1,20,000 बचेगा। तो इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो हमारे पास पार्टनर कौन है, ए एंड बी, तो ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया है 1,20,000 को, अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। तो 1,20,000 इन 2 में 3/5, 1,20,000 इन 2 में 2/5। जब इसको सोल्व कर लेंगे तो देन हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी 72,000 एंड 48,000। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा इसका टोटल। तो ये टोटल आ जाएगा 2,28,000 एंड 2,28,000। तो ये हमारा बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ अब हमने बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले पार्टनर के कैपिटल का यहाँ से शुरू होगा बाय बैलेंस BD। तो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास यहाँ पे कितना है क्वेश्चन में, वो है हमारे पास 5 लाख एंड 3 लाख। तो हमारे पास यहाँ पे देखो कॉन्ट्रीब्यूटेड या कॉन्ट्रीब्यूटिंग इंट्रोड्यूस या इंट्रोड्यूसिंग वर्ड नहीं लिखा, तो इसलिए हमने बाय बैलेंस BD वर्ड का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये आ जाएगी 5 लाख एंड 3 लाख। नाउ अब मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की आइटम है, जो डेबिट में लिखी हुई है वो सारी क्रेडिट में आ जाएंगी, अगर जो इसकी क्रेडिट में लिखी है वो इसकी डेबिट में आ जाएंगी। तो हमारे पास सिर्फ ओनली दो आइटमें हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक, तो वो आ जाएगा 30,000 का एंड 18,000 का। एक बी की सैलरी है हमारे पास, तो बाय सैलरी, तो ए के अकाउंट में नहीं लिखेंगे हम, तो बी के अकाउंट में लिख देंगे 60,000 की। सेम हमारे पास है प्रॉफिट का एक पॉइंट, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसको जोड़ देंगे 72,000, 48,000। नाउ अगर हमारे पास यहाँ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो उसे भी रिकॉर्ड कर लेते, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नाउ हमारा आ जाएगा टू बैलेंस CD। तो इसका टोटल कर लेंगे, हमारे पास ये बन जाएगा 6,02,000 इसका टोटल। देन इसी तरीके से हमारे पास ये दिखते हैं 1 लाख, और ये हमारे पास बन गया 4,26,000 का, ये बन जाएगा 4,26,000। तो देन हमारा टोटल आ जाएगा 6,02,000 और 4,26,000। अब है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, पार्टनर की कमीशन का। तो कमीशन हमारी वैसे दो तरह की थी, एक मैनेजर की एक पार्टनर की। अब हम पार्टनर की कमीशन
को देखते हैं कैसे करना है एडजस्ट। तो पार्टनर की जो कमीशन है हमारी वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, ए इज एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ एंड ए कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। देखो ये हमारा आ गया केस का नाम, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बी इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब देखो एक केस का नाम ये आ चुका है, तो मतलब है कि जो ए के लिए तो बिफोर चार्जिंग एनी वाला कमीशन लगाना है और जो बी के लिए आफ्टर चार्जिंग हिज या एनी या सच कमीशन वाला केस लगाना है, मतलब आफ्टर वाला केस लगेगा इसमें। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज ₹4,40,000 है। अब देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो जैसे हमारे पास प्रॉफिट है इस क्वेश्चन में 4,40,000 का, तो 4,40,000। अब इस वजह एडजस्टमेंट है हमारे पास, एक थी सैलरी की, तो सैलरी देनी है हमने ए को, तो ए की सैलरी 15,000 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देन हमारे पास आ जाएगी 1,80,000। अब हमारे पास कमीशन है, टू कमीशन, तो कमीशन हमने ए को भी देनी है और बी को देनी है। अब देखो ए की कमीशन के लिए क्या रखा है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो बिफोर चार्जिंग वाला कमीशन है, तो जितना भी हमारा प्रॉफिट है 4,40,000 इनटू में हम कर देंगे इसकी रेट है 10/100, तो यहाँ पे से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 44,000 की। और जो बी की कमीशन है, तो बी की कमीशन के लिए क्या रखा है क्वेश्चन में कि आफ्टर वाला केस लगाना है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40,000 का। तो बस अब ये हमारा आ जाएगा इसमें प्रॉफिट। तो हमारा जो रिमेनिंग बचा है वो प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ए और बी का प्रॉफिट। तो इसे सोल्व कर लेंगे, हमारे पास कितना बचता है रिमेनिंग, 4,40,000 है, इसमें से ये डिडक्ट कर दिया, बचा 4,00,000 में से 180 हमने प्रॉफिट जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा 1,76,000 का, तो 1,76,000 का। अब हमारे पास क्वेश्चन में रेशियो तो गिवन नहीं है, अगर रेशियो गिवन होती तो रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, अब रेशियो गिवन नहीं है तो इसलिए इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 88,000। तो देन हमारा टोटल आ जाएगा इसका 4,40,000 और 4,40,000। तो ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन जिसके अंदर हमने पार्टनर की कमीशन का ट्रीटमेंट करना सीख लिया है। अब है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म 3:2 विद कैपिटल ऑफ ₹5,00,000 and 2,50,000 respectively. On 1st April 2017, each partner is entitled to 10% per annum. तो मतलब कि हर एक पार्टनर को जो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ए इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रिमेनिंग अब आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है वो कौन से की बात कर रहा है, नेट प्रॉफिट। कहता है रिमेनिंग मतलब तो है बचा हुआ, आफ्टर डिडक्टिंग का मतलब होता है घटाना, मतलब लेस करना, और आफ्टर का मतलब है बाद में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कि नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ये तो हमारा किसका नाम आ चुका है पूरा। तो मतलब है कि जो हमने ए को कमीशन देनी है उसके लिए जो नेट प्रॉफिट होगा उसके अंदर से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट कर देना है। और जो बी इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग मतलब बचा हुआ आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद जो बचा है, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब देखो यहाँ पे आ चुका है ऑल वर्ड, मैंने जो आपको लिखवा रखा है सिर्फ ओनली 3 वर्ड लिखवा रखे हैं, एनी, सच या हिज। अब यहाँ पे ऑल कमीशन आ चुका है। ऑल कमीशन का मतलब है कि बी के लिए जब हमारा नेट प्रॉफिट होगा तो उसके अंदर से हमने एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है, दूसरे नंबर पे जो हमने ए को कमीशन दी है वो भी लेस करनी है, तो हमारा बी को कमीशन ये दी जाएगी। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31
March 2018 was ₹3,75,000। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 3,75,000। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। तो ना हमारे पास से सबसे फर्स्ट पॉइंट था, एक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट था 10%। तो 10% हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दे देंगे। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए के लिए, बी के लिए जब 10% इनको पे करेंगे तो 50,000 एंड 25,000। तो ये दोनों की आ जाएगी, टोटल आ जाएगा हमारे पास 75,000। अब रहेगी इनकी कमीशन देनी। तो हमारे पास एक ही कमीशन का पॉइंट है बस, और कोई पॉइंट नहीं है इसके बाद। 2 कमीशन, तो ए की कमीशन और बी की कमीशन। अब क्वेश्चन में क्या रखा था ए की कमीशन के लिए कि ए इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट रिमेनिंग जो प्रॉफिट है हमारा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद का जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो वाला देखना है। तो देखो 375 है, इसमें से हम 75 लेस कर देंगे तो रिमेनिंग बचेगा हमारे पास 3 लाख। अब केस कौन सा है हमारा, इसमें केस है हमारे पास भी बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो बिफोर वाला केस है तो 10/100, तो इसको सोल्व कर लेंगे 30,000 हमारे पास ये आ जाएगी। और बी की कमीशन के लिए क्या क्या रखा था कि जितना भी हमारा प्रॉफिट है उसके अंदर से एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देना एंड ऑल कमीशन कर देना माइनस। तो ऑल कमीशन का मतलब है कि भाई बी ए की भी कमीशन माइनस करनी है। तो 375 में से हम 75 तो ये लेस करेंगे, 3 लाख में से 30 ये लेस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 270,000। तो 270 बच गया। अब हमारे पास जो केस क्या रखा है वो है आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला केस है, तो इसे करेंगे हम इनटू में। रेट हमारे पास इस क्वेश्चन में है इसकी 8%। तो 8% है तो 8/108, 100 प्लस रेट कर दिया है हमने इसको। इसको सोल्व करने पर हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 20,000। जब इसको सोल्व करेंगे 4 की टेबल पर, 2 की टेबल पर कट करते हैं, तो देन इसे भी जब 2 की टेबल पर कट करते हैं देख लेते हैं एक बार कंफर्म करके। तो ये आ जाएगा हमारा 10,000 इंटू में 2 इज इक्वल टू 20,000। तो हमारे पास आ गया 50,000 का। अब देखते हैं हमारे पास प्रॉफिट कितना बच चुका है। तो 375 था हमारे पास टोटल, 75 हमने लेस कर दिया, बचा 3 लाख। 3 लाख में से 50 और लेस कर दिया तो बचा हमारे पास 250। तो 250 को इनकी रेशियो के अकॉर्डिंग इसे डिस्ट्रीब्यूट हम कर देंगे। तो देन आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ए और बी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 3:2 है। तो 3:2 के अकॉर्डिंग इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हमारे पास प्रॉफिट जो रिमेनिंग था 250, तो 250 इंटू 3/5, 250 इंटू 2/5। जब इसे हम सोल्व कर लेंगे तो देन हमारे पास ये आ जाएगा 150 और 1 लाख। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा इसका 250, इसका प्रॉफिट का टोटल हो जाएगा 250। तो देन हमारा जो टोटल आएगा पूरा वो 375,000 और इसी तरीके से 3,75,000। तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आई होप आपको जरूर समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।